अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को डिस्कस करेंगे। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डिस्क्राइब करता है डेडलॉक को। इसको हम सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं। अ ग्राफ इज़ अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। Set of vertices is divided into two types of nodes, processes P and resources R. ग्राफ्स में processes को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है और resources को रेक्टेंगल से। मज़ीद हम इसको डायग्राम्स के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि हमारे पास तीन यहाँ पे प्रोसेस दिए गए हैं, P1, P2 एंड P3, जिनको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और बाकी 4 रिसोर्सेज हमारे पास जिसको हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। रेक्टेंगल के अंदर हम डॉट दे सकते हैं। किसी रेक्टेंगल के अंदर एक डॉट है, किसी के अंदर 2 और किसी में 3 डॉट दिए गए हैं। डॉट असल में ये इंस्टांसेस होते हैं रिसोर्सेज के। जैसे कि किसी सिस्टम में हमारे पास एक सीपीयू है तो रिसोर्स हो गया सीपीयू, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ़ सीपीयूज़ हैं वो 1 है, तो उसका इंस्टांस हो गया एक, तो हम 1 डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे रिसोर्स हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास रिसोर्स 2 है प्रिंटर, तो हमारे पास 2 प्रिंटर हैं, तो हमने इसके 2 इंस्टांसेस हो गए हमारे पास, तो 2 डॉट लगाए हैं। अब आगे प्रोसेस P1 से एरो जा रहा है रिसोर्स R1 पे, तो इससे एरो को हम कहेंगे रिक्वेस्ट एज। ये रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए। रिसोर्स एज को रेक्टेंगल से बाहर तक ड्रॉ करते हैं, उसको इंस्टांस तक ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए। जब R1 से एरो जो प्रोसेस 2 पर जा रहा है, इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास हो गया असाइनमेंट एज। ये असाइन किया जा चुका है एक इंस्टांस को। ये रेक्टेंगल से इसको ड्रॉ नहीं किया जाएगा, इसको इंस्टांस से ड्रॉ किया जाएगा प्रोसेस P2 तक। इसको हम असाइनमेंट एज कहेंगे। तो इसी तरह हम सारे प्रोसेसेस यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं और उसके रेक्टेंगल के साथ। जैसे कि प्रोसेस P1 ये रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए। रिसोर्स R1 ये असाइन किया जा चुका है प्रोसेस P2 को, और प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 यानी रिसोर्स 3 से, और रिसोर्स 3 जो है वो असाइन किया जा चुका है प्रोसेस P3 को। अब यहाँ पे R2 को हम देखते हैं। R2 में दोनों इसके इंस्टांसेस हैं, ये दोनों असाइन किए जा चुके हैं P1 और P2 को, और R4 में ना कोई रिक्वेस्ट है और ना कोई इसमें असाइनमेंट की ना कोई इसका इंस्टांस किसी प्रोसेस को असाइन किया जा चुका है। अब हम इसमें डेडलॉक फाइंड करेंगे कि किसी ग्राफ में किस तरह से हम डेडलॉक को फाइंड करते हैं। हम सेकंड इसकी ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ हमारे पास सेम टू सेम फर्स्ट ग्राफ की तरह ही है। इसमें जो एक डिफरेंस है कि प्रोसेस P3 रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स R2 से। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेडलॉक अकर हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट की हुई है, इसने होल्ड किया हुआ है रिसोर्स R2 को, और रिक्वेस्ट की हुई है वेट में है रिसोर्स R1 के, यानी यहाँ पे प्रोसेस P1 होल्ड एंड वेट की कंडीशन में है, जो कि हमने डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी। उसमें एक कंडीशन आती है होल्ड एंड वेट, तो इसने उसको यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है वो। प्रोसेस P2 ने भी 2 रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं और तीसरे के लिए रिक्वेस्ट है। प्रोसेस P2 पे भी होल्ड एंड कंडीशन अकर हो रही है, और यहाँ पर P3 ने भी एक होल्ड किया हुआ है रिसोर्स, और दूसरे के वेट में नहीं, रिसोर्स R2 के वेट में है। इसमें तीनों प्रोसेस में होल्ड एंड वेट की कंडीशन अकर हो रही है, यानी कि यहाँ पे डेडलॉक अकर हो रहा है। और जहाँ पे जो दूसरा मेन पॉइंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी ग्राफ में एक सर्कल बन रहा है तो वहाँ पे डेडलॉक अकर होगा, यानी सर्कुलर वेट अगर किसी ग्राफ में बन रहा है तो वहाँ पर भी डेडलॉक अकर होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि P2, यहाँ पे रिसोर्स R2 से P2, और P2 से रिसोर्स R3, और R3 से P3, और फिर P3 आ रहा है R2 की तरफ, यानी यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, होल्ड एंड वेट की कंडीशन बन रही है। और जिस ग्राफ में सर्कल नहीं होता वहाँ पे डेडलॉक अकर नहीं होता, और जहाँ पे सर्कल बन जाए वहाँ पे डेडलॉक अकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये इसका मेन पॉइंट है। तो ये इस ग्राफ में हमने देखा कि डेडलॉक अकर हो रहा है। हम एक और ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हमारे पास है प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4, और इसमें 2 रिसोर्सेज है हमारे पास, जिसमें रिसोर्सेज R1 और R2 असाइन किए गए हैं P2 और P3 को, जबकि P1 ने रिक्वेस्ट की हुई है रिसोर्सेज R1 से। और इसके बाद हमारे पास है रिसोर्स R2 को होल्ड किया हुआ है प्रोसेस P1 ने और P4 ने, जबकि रिक्वेस्ट की हुई है P3 ने। यहाँ पर भी हमारे पास सर्कल बन रहा है
कि रिसोर्स R2 से P1 और P1 ने रिक्वेस्ट की हुई है R1 को और R1 असाइन हुआ है P3 को और फिर P3 ने रिक्वेस्ट की हुई है R2 को, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक अक्कर नहीं हो रहा। यहाँ पे देखते हैं कि P2 ने कोई भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं की हुई है। अगर P2 रिसोर्स रिलीज़ करता है तो वो रिसोर्स P1 को दे दिया जाएगा और यहाँ पर हमारे पास डेडलॉक अक्कर नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास P4 ने भी कोई भी रिसोर्स रिक्वेस्ट नहीं की हुई, तो यहाँ पे सर्कल तो P3 और P1 के दरमियान बन रहा है, लेकिन हमारे पास जो P2 है, P4 है, उन्होंने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की हुई, यानी तमाम प्रोसेसेस के ऊपर होल्ड एंड वेट की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारे पास डेडलॉक अक्कर नहीं होगा। जबकि हमने पिछले ग्राफ में देखा था वहाँ पे सारे प्रोसेसेस होल्ड एंड वेट की कंडीशन में थे, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं था जिसने रिक्वेस्ट ना की हो, तो वहाँ पे डेडलॉक अक्कर हो रहा था। तो ये था हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कि किस तरह हम डेडलॉक को फाइंड करेंगे इस ग्राफ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।